सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ डिटैचमेंट, और एक बहुत बढ़िया सवाल है कि मैं कैसे अटैच हूँ, कर्म की बॉन्डिंग कैसे है, मैं अटैच कैसे हूँ किसी चीज़ से। सवाल ये है, अटैचमेंट है क्या? अच्छा सवाल है कि अटैचमेंट है क्या, मैं कैसे जानूँ मैं अटैच। लोग कहते हैं कर्मा से अटैचमेंट हो रहा है, अटैचमेंट क्या है? तो मैं तुमसे कहता हूँ, मान लो तुम्हारे पास एक खूबसूरत सी कार है और उस कार में एक स्क्रैच लग जाता है, तो तुम्हें क्यों दर्द होता है? मुझे इस सवाल का उत्तर दे दो, बस मैं तुम्हें बताते रहा हूँ। तुम्हारे पास एक मर्सिडीज़ है और ये तुम्हारे पास एक सामान्य कार है, एक ऑल्टो भी कार है, और तुम्हें उसमें एक खरोंच लगती है, तो तुम्हें दर्द क्यों होता है? तुम कार तो नहीं हो, तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तो जो दर्द हो रहा है वो अटैचमेंट है। समझ गए? तो बस अटैचमेंट तुम मेरे ख्याल से समझ गए हो कि क्या बवाल है। अटैचमेंट, तुम हर चीज़ से अटैच हो। तुम कल्पना नहीं कर सकते तुम कितना अटैच हो। ठीक है, तुम इतना ज़्यादा अटैच हो कि तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं तुमसे सच कहता हूँ। तुम अपने घर से अटैच हो। कोई तुम्हारे घर में अगर थोड़ा सा कीचड़ डाल दे तो तुमको गुस्सा हो जाओगे। क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम घर थोड़ी ना हो। आर यू अ हाउस? तो तुम क्यों नाराज़ होते हो? क्योंकि तुम्हारा अटैचमेंट है। कोई तुम्हारे बच्चे को कुछ कह देता है, तुम्हें बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अटैचमेंट है। क्यों कोई तुम्हारे लिए कुछ कहता है उल्टा सीधा, तुम्हें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अटैचमेंट है। कोई तुम्हारे अच्छे कपड़ों में कुछ गिरा देता है, तुम चिल्लाने लगते हो कि मेरा अच्छा कपड़ा तुमने ख़राब कर दिया। क्यों? तुम कपड़ा थोड़ी ना हो, लेकिन तुम्हें अटैचमेंट है। तो सवाल यही पैदा होता है, किसी ने तुम्हारा पेन चुरा लिया, तुम कहोगे अटैचमेंट था। वो कहाँ गया पेन? पेन कहाँ गया? पता लगा 20 दिन तक रो रहे हो, पेन नहीं मिल रहा है। अटैचमेंट है। तो सब यहाँ अटैचमेंट के अलावा है क्या? तो तुम कैसे कहते हो कि अटैचमेंट नहीं है? ये क्या है अटैचमेंट? ये पूछना ही सवाल एक अजीब सा सवाल है। यहाँ तो सब कुछ अटैचमेंट ही है। घर बार बीवी बच्चे, ये दुनियादारी, सब अटैचमेंट ही तो है। और क्या है? मोह। तो सब अटैचमेंट है। जब इतना अटैच हो तो फिर डिटैच कैसे होगे? ये तो साधारण सा अटैचमेंट है। इसे तो कोई थोड़ा बहुत प्रयास से दूर भी कर सकता है। कोई बच्चे की कोई चीज़ खो जाती है तो 2-4 दिन बाद भूल जाएगा, 10 दिन रोएगा, 20 दिन रोएगा, कुछ हो गया, उसके बाद तो भूल जाएगा उसको। कोई बहुत बड़े प्रेमी प्रेमिका भी हैं तो वो एक दूसरे को कुछ समय बाद तो भूल ही जाएंगे। समय ऐसा करता ही है। भूलना स्वाभाविक है। ऐसा कोई नहीं है कि वो अनंत प्रेमी हो भगवान के जैसे। तो अब सवाल पैदा होता है कि असली में अटैचमेंट है क्या? बच्चा कहता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ तुम किताब पढ़ते हो, अच्छी बात है, किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी तुमको, तुम्हें आगे बढ़ना है। पर तुम किताब क्यों पढ़ते हो? क्योंकि तुम कुछ चाहते हो, अच्छे नंबर चाहते हो। तो ये चाहना है, अटैचमेंट है। क्योंकि तुम चाहते हो मैं ये बन जाऊँ, ये अटैचमेंट है। हर चीज़ में अटैचमेंट है। खाने में भी अटैचमेंट है, सोने में भी अटैचमेंट है। किस चीज़ में अटैचमेंट नहीं है? अब तुम कहोगे सोने में अटैचमेंट है, इसका क्या मतलब है? खाने में अटैचमेंट है, इसका क्या मतलब है? तो पहले समझो तो अटैचमेंट है क्या। देखो, तुम हो और वो है प्रकृति। ठीक है? कौन है? तुम हो और प्रकृति है। पढ़ते तुम नहीं हो। जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, जो मेमोरी है, जो माइंड है, जो वह कह रहा है ये करो, जो कह रहा है वो तुम करो, ऐसे बनो, आगे बढ़ो, वो कौन है? वो प्रकृति है। वो तुम नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप प्रकृति से भिन्न है। तुमने अपने को प्रकृति मान लिया, यही अटैचमेंट है। समझे? तुमने क्या मान लिया कि मैं करता हूं। तुम कुछ नहीं करते। ये देखने की कला होनी चाहिए। ठीक है? यही अटैचमेंट है कि तुम पढ़ रहे हो। ये है अटैचमेंट कि तुम कर रहे हो, जबकि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। यही तो अटैचमेंट है। और क्या है अटैचमेंट? तुम तो हो ही अलग, पर तुमने तो अपने आप को कर्ता मान लिया। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ। तो जब मैं कर रहे हो बकरी के तरीके से, तो क्या जानोगे? तो ये पहली बात तो ये है कि ये सेपरेशन आना चाहिए कि मैं अलग हूँ, मैं विचार नहीं करता। और प्रकृति अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। मैं अलग हूँ, वो अलग है। तो पहले तो ये देखने की कला। कृष्ण ने गीता में देखने पे ही इतना एम्फेसिस कर दिया। जीसस ने भी कहा देखना सीखो। ठीक है?
तो ये जो सब सेपरेशन कर लोगे कि कैसे देख कौन मैं कौन हूँ, तो ये तुम्हारा अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब आगे की सुनो। क्यों तुम अटैच हो ये सुन लो। जब तक तुम इस बॉडी से अटैच हो, ये बॉडी जो कि 5 तत्वों से एलिमेंट से मिलके बनी है, इस बॉडी में तुम रहते हो तो तुम अटैच ही रहोगे, किसी भी हालत में डिटैच नहीं हो सकते। एलिमेंट्स सारे करप्ट हैं, ठीक है। तो ये करप्ट प्रकृति के एलिमेंट्स में रहते रहते वो एलिमेंट तुम्हारा करप्ट नहीं होता है, जो तुम हो वो करप्ट नहीं होता है, लेकिन तुम उसमें बंधे रहते हो, ठीक है। ये अटैचमेंट है। सबसे बड़ा अटैचमेंट बॉडी का है, ठीक है। और उससे भी बड़ा अटैचमेंट किसका है? प्राण का। सांस, जब तक सांस चलेगी अटैचमेंट ही रहेगा, ध्यान रखो, क्योंकि तुम बॉडी से चिपके रहोगे। और उससे भी बड़ा अटैचमेंट है माइंड का, ठीक है। तो ये बॉडी, माइंड और प्राण, ये 3 का अटैचमेंट पहले ख़त्म करो, विदेह, बिना देह के, तब तुम डिटैच हो पाओगे। इस बॉडी में रह के कोई अपने को कर्मों से डिटैच नहीं कर सकता है, मेरी बात याद रखना। अगर तुम मूर्ख हो, अगर तुम सोचते हो कि इस शरीर को ऐसे देखते हुए तुम अपने आप को डिटैच कर ले जाओगे, कभी नहीं, इसकी संभावना शून्य है, मैं तुमसे कहता हूँ। सबसे पहले अपने को प्राण से अलग करो, फिर उसके पहले बॉडी से अलग करो, साथ में जब प्राण वायु से अपने आप को अलग करोगे तो बॉडी से खुद ही डिटैच हो जाओगे, और उसके बाद बॉडी से डिटैच होते ही माइंड से डिटैच हो जाओगे। तब तुम समझोगे डिटैचमेंट क्या है और अब तक तुम्हारा अटैचमेंट क्या था, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ समझ में आ गया होगा कि अटैचमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इट इज़ अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कर्मा अटैचमेंट कैन नॉट, आई एम टेलिंग यू, कैन नॉट बी डन, डिटैचमेंट सॉरी कैन नॉट बी डन टिल द टाइम यू आर द बॉडी। मेक श्योर till the time you are inside your body you cannot say I am detached. Make sure, because prana, mind, okay, and your body, this is the core attachment, this is the core, ये basic attachment तुम्हारे साथ लगे हैं। तो कर्मा से attachment तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो attachment को मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए हो कि माइंड बॉडी का अटैचमेंट और प्राण का, इस वायु का जो अटैचमेंट है, ये मेन अटैचमेंट है कर्म का। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम अलग हो और प्रकृति के गुण अलग हैं, वो काम करते हैं। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस सृजति प्रभु। जो कर्तव्य, कोई भी कर्म कर्तव्य नहीं करता है, वो तुम हो, ठीक है। भले ही वो उसके लिए, परमेश्वर के लिए कह रहा है, लेकिन वो हो तुम ही। और वो प्रलपन्न सृजन न गच्छन तपसन्न, 5वां अध्याय। क्योंकि तुम तो सब कुछ प्रकृति ही करती है। जो जानता है देखते हुए कि मैं ना देखता हूँ, ना सूंघता हूँ, ना सुनता हूँ, ना कुछ करता हूँ, वही जानता है और वही देखता है और वही कर्म से डिटैच है। समझे कि मैं कुछ नहीं करता। जो जानता है, जो कुछ नहीं करता, वही डिटैच है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम समझ गए हो कि तुम कितने अटैच हो और तुम कितने डिटैच हो, और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। तो इसको पहले अपने आप को बॉडी से अलग करो, फिर माइंड को अलग करो, सांस को रोको, माइंड हटाओ, फिर देखो कि डिटैचमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अटैचमेंट कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। थैंक यू। और इससे कोई बच नहीं सकता जब तक शरीर में है। थैंक यू।